हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम एवरेज का एरो मेथड पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस मेथड को पढ़ने के बाद आपके जो काफ़ी क्वेश्चंस हैं ना, काफ़ी क्वेश्चंस हैं वो इजी वे में आप करने लगोगे, आसानी से करने लगोगे अगर आप इसे सीख जाओगे। देखिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मेरी वो होने वाली है, मतलब दोनों माध्यमों में होने वाला है कंटेंट जो है। तो उससे एरो मेथड जानने से पहले पहले आप ये जानो, बस एक दो चीज़ें हैं जो आप जाननी ज़रूरी हैं कि एवरेज होता क्या है, जो आपको पता होना चाहिए। मैं इतनी उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको पता है, बेसिक चीज़ें। बाकी हम एरो मेथड इसमें मेनली पढ़ेंगे इस क्लास में। देखिए, एवरेज यानी कि औसत होता क्या है, इतनी आपको पता होगी। ये होता है सम अपॉन नंबर, सॉरी सम अपॉन नंबर, यानी कि औसत बराबर होता है प्रेक्षणों का जोड़ अपॉन प्रेक्षणों की संख्या। कोई आपसे पूछे कि एवरेज कभी भी निकालना पड़े तो आपको क्या करेंगे, एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपॉन नंबर, यानी कि उस उनके प्रेक्षणों का जोड़ कितना है, जो प्रेक्षण दिए हैं, अपॉन नंबर यानी कि उन प्रेक्षणों की संख्या कितनी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है, इसमें देखिए मैंने क्या कहा, इसका एवरेज फाइंड करो। तो एवरेज के लिए क्या आपको चाहिए, सम अपॉन नंबर। तो इसका सम कैसे फाइंड करेंगे, देखो 8 और 2 10, और ये भी 10 हो गया, 10 और 10 20, तो सम हो गया इसका 20। अब मैं वही नंबर्स की बात करूँ, नंबर्स कितने हैं ये, यानी कि ऑब्जर्वेशंस कितनी है ये, 8 और 2 10, और सॉरी नंबर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर्स है ना, तो 4 हो गए। तो एवरेज क्या हो गया, सम अपॉन नंबर, यानी कि 20/4। तो ये कितना होगा, 4 से 5 बार कटा तो एवरेज आ गया हमारा इसका 5। मुझे इतनी उम्मीद है ये चीज़ें आपको पता होंगी। आगे हम चलते हैं। देखिए, एक चीज़ आप और पढ़ो, फिर हम एरो मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, कोई आपसे पूछे इंक्रीज और डिक्रीज इन एवरेज, कभी भी आपसे पूछे औसत में कमी या वृद्धि निकालने के लिए कैसे निकालोगे। आपने एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा, एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर, ये अभी आपने पिछली स्लाइड में पढ़ा। लेकिन अगर आपसे पूछे कोई एवरेज में कमी या वृद्धि कैसे निकालोगे, तब आप क्या निकालोगे, फॉर्मूला यही है। देखो, इसे निकालने के लिए एवरेज में कमी या वृद्धि कैसे निकालोगे, तो वो निकालोगे यानी कि जोड़ में, यानी कि सम में कितनी कमी या वृद्धि हुई, यानी कि सम में कितनी कमी हुई या वृद्धि हुई, अपॉन नंबर्स यानी कि प्रेक्षणों की संख्या कितनी है। बस इतना ध्यान रखना, एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर। और एवरेज में कमी या वृद्धि निकलवाए तो सम में कमी या वृद्धि निकालो, अपॉन नंबर से भाग दे दो, क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा, देखो जैसे कि आपसे कोई बोल देगा 5 संख्याओं का एवरेज है 32, बोलेगा कि किसी संख्या में 2 की वृद्धि कर दी, किसी संख्या में 3 की वृद्धि कर दी, किसी संख्या में 4 की कमी कर दी, बोलेगा कि बताओ एवरेज में क्या परिवर्तन हुआ। तब आप कैसे निकालोगे, तब आप सम में कितनी कमी हुई या वृद्धि हुई वो निकालोगे, अपॉन नंबर कितने हैं वो निकालोगे, तब आपका एवरेज में कमी या वृद्धि आपकी निकल के आ जाएगी। इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी, ये आपने पढ़ रखी होगी। चलिए हम चलते हैं एरो मेथड पर। देखिए, एरो मेथड सिंपली है क्या, देखिए सब मेथड जो हैं उन्हीं से मिलकर बने हैं जो आप जनरली पढ़ते हो, बस मैंने ये सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे, देखो केस 1, एरो मेथड में टोटल हम 3 केस पढ़ने वाले हैं। कितने केस, 3 केस। तो पहले केस से शुरुआत करेंगे, सिंपल केस, यानी कि सिंपल केस। अब देखो ये है क्या, एक होता है सिंपल केस, एक गैप केस, एक है कितना, ओवरलैप केस, ओवरलैप केस। तो पहला केस हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल केस। देखिए अब इसमें क्या है, ठीक है, एरो मेथड में क्या आपको बनाना होता है, सिंपली क्वेश्चंस आप समझ जाओगे कैसे आते हैं एरो मेथड से। इसमें क्या आपको एक एरो बनाना होगा, सीधी बात है। एरो के ऊपर लिखोगे आप संख्याएं, जैसे कि आपसे ऐसे बोलेगा क्वेश्चंस में, क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ आपको। आपको बोलेगा कि 5 संख्याओं का एवरेज जो है वो कितना है, 12 है, बोल दिया आपसे, ठीक है। आपसे बोलेगा कि 7 संख्याओं का एवरेज कितना है, 15 है, ऐसे बोल देगा आपसे। फिर आपसे बोल देगा कि 2 संख्याओं का एवरेज कितना है, 2 संख्याओं का एवरेज 3 मतलब प्रत्येक का 3 है, ऐसे बोला आपसे। यानी कि 5 संख्याएं जो हैं उनका एवरेज 12 है, 7 संख्याएं हैं उनका एवरेज 15 है, 2 संख्याएं हैं उनका एवरेज 3 है। तो आपने क्या, ऊपर आपको लिखनी है संख्याएं, देखो ऊपर मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, एरो के ऊपर लिखनी है आपको संख्याएं। जैसे 5 संख्याओं का एवरेज 12 हुआ, नीचे आपको क्या लिखना है, या तो एवरेज लिखोगे या नीचे लिखना है आपको एवरेज में कितनी कमी या वृद्धि हुई। अभी एग्जाम्पल दूंगा, पहले ही से समझो। यानी 5 संख्याओं का एवरेज 12 है, तो ऊपर संख्या लिखी, नीचे हमने लिखा क्या, एवरेज। ऐसे ही आपसे बोलेगा 7 संख्याओं का एवरेज कितना, 15 है, तो 7 ऊपर लिखा और 15 जो एवरेज है वो नीचे लिखा। ऐसे बोलेगा आपको 2 संख्याओं का एवरेज 3 है,
तो 2 ऊपर लिखा 3 नीचे। या फिर आपसे ऐसे बोलेगा कि 5 संख्याओं का एवरेज में ना कितने की 2 की वृद्धि की जाती है, तो ऐसे में आप लिखोगे +2, है ना। ऐसे बोले कि वृद्धि की जा रही है ना। यदि आपसे बोले कि अगली 7 संख्याओं के एवरेज में क्या की जाती है, 3 की कमी की जाती है, तो आप 3 माइनस के लिखोगे, है ना। आपसे बोले कि 2 संख्याओं के एवरेज में +5 की मतलब 5 की वृद्धि की जाती है, तो +5 लिखोगे क्योंकि वृद्धि की जा रही है। ये साइन के साथ लिखने हैं आपको, चिन्ह के साथ। अब जहाँ डायरेक्ट एवरेज दे रखा हो तो यूँ ही लिखना है कि ऐसे बोले कि 5 संख्याओं का एवरेज 12 है, 7 संख्याओं का एवरेज 15 है, तो ऐसे बोले तो आपको ये डायरेक्ट ही लिखना है। अब क्या करना है आपको, अब आपसे बोलेगा कि बताओ इन सब का एवरेज क्या है, पहले केस में। तो अब आपको क्या करना है, देखो पहले तो देखा करो ये संख्या कितनी है, इनको जोड़ के लास्ट में लिख दो एरो के बाद, ये एरो का चिन्ह है ना, इसके बाद लिख दो, इस एरो के बाद। कैसे भाई, 7 और 5 12 है ना, 7 5 12 और 2 14, 14 हो गई है टोटल हमारी संख्याएं, इतनी आपको पता है, ठीक है। अब मुझे इनका एवरेज फाइंड करना है, क्या इनका टोटल का औसत कितना है, यहाँ पर औसत लिखा जाएगा इन टोटल का। तो औसत निकालने के लिए एवरेज क्या होता है, इतनी आपको पता है, एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर, इतनी आपको पता है। तो अब आपके पास संख्या तो पता है आपको 14 है, लेकिन आपको सम नहीं पता। अगर ये पता पड़ जाए तो आप एवरेज निकाल लोगे, क्योंकि नंबर तो आपको पता है ये 14 है, ये रहे, है ना टोटल। सम आपको ज्ञात करना, सम कैसे फाइंड करोगे, देखिए सम फाइंड करने के लिए मैंने क्या अभी आपको पहले ही स्लाइड में बताया था कि एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर। तो सम बराबर क्या हुआ, एवरेज गुणा नंबर, है ना। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, इतनी चीज यार, है ना। तो अब हम इसका सम निकालेंगे, देखिए इसमें संख्याएं हैं 5 और इसका एवरेज है 60। तो सम निकालेंगे, जोड़ निकालेंगे, तो 12 पंजे 60, इसका जोड़ आया 60। ऐसे ही इसका निकालो, 15 सत्ते 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, तो इसका वो आया 105, ठीक है। इसका 3 दूनी 6, इसका आया कितना 6। अब इनको जोड़ दो तो ये हमारा टोटल सम हो गया, 6 और 5 11 1, और ये हो गया 6 और 1 7, और ये 171 हमारा आया सम। अब हम क्या करेंगे, 171 हमारा सम आया अपॉन हमारे नंबर कितने हैं, हमारे नंबर हैं जी 14, तो ये हमारा आ गया एवरेज। इसको डिवाइड कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा एवरेज होगा। पहला टाइप ये हुआ जिसमें आपको कुछ संख्याएं दी जाएंगी, है ना, ऐसे संख्या दी जाएंगी, आपसे बोलेगा कि टोटल संख्याओं का औसत कितना है, तो ऐसे में आप इस सिंपल केस को लगाओगे, ठीक है, ठीक है जी। या फिर आपसे ऐसे भी बोल देगा, अभी मैंने ये नीचे ये वाला जो एग्जांपल दिया है, ये वाला कि 5 संख्याओं के एवरेज में 2 की वृद्धि की जा रही है, अगली 7 संख्याओं के एवरेज में 3 की कमी की जा रही है, फिर अगली जो 2 संख्याएं उनके एवरेज में 5 की कमी की जा रही है। तो ऐसे में क्या आपसे पूछेगा कि औसत में बताओ कितनी कमी या वृद्धि हो गई, तब आप क्या करोगे, तब भी आप 5 और 7 5 12 और 2 14, तो इसमें टोटल संख्याएं, मैंने कहा टोटल संख्या हमेशा एरो के बाद लिखो, तो कितनी होगी 14 संख्या होंगी आपकी, ठीक है जी। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला दूसरी स्लाइड में बताया था कि एवरेज में अब हमें कमी या वृद्धि निकालनी है, कमी या वृद्धि। तब मैंने आपको क्या बताया था कि सम में कितनी कमी हुई या सम में कितनी वृद्धि हुई वो निकालो, अपॉन नंबर्स कितने हैं वो निकालो, है ना, ये पता पड़। अब देखो यहाँ पे आओ, ये आपको नंबर तो पता है 14, है ना, तो आपको सम में कमी या वृद्धि निकाल दो आप। नंबर आपको पता ही है 14, उससे डिवाइड कर देंगे। तो आपको अब यहाँ पे क्या पता है क्या निकालना है, सम में कितनी कमी हुई या वृद्धि हुई। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो वो भी इससे ही निकालेंगे, इससे ही, ये जो आपके ये दे रखी है, कैसे कि एक संख्या के एवरेज में 2 की कमी हुई, यहाँ दो, सॉरी कमी नहीं वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई, टोटल संख्या है 5, तो यहाँ से टोटल वृद्धि कितनी हुई, 10 की वृद्धि हुई, +10 हो गया ये, ठीक है ना, +10, ठीक है जी। यहाँ से एक संख्या के एवरेज में 3 की कमी हुई, टोटल संख्या है 7, तो 7 या 21, तो माइनस के 21, 21 की कमी हुई, ठीक है ना। यहाँ से एक संख्या के एवरेज में 5 की वृद्धि हुई, टोटल संख्या है 2, तो 5 दूने 10, यहाँ 10 की वृद्धि होगी, है ना, ठीक है ना, +10, यानी कि 10 और 10 20, यानी कि ये टोटल यहाँ से बचा माइनस का 1, कट पिट के माइनस का 1 बचा, चिन्ह सहित लेना है ये, अरे यार ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, माइनस का 1 बचा, क्योंकि 10 और 10 20 प्लस के 20 है और माइनस के 21 है, तो सम जो है ना, सम में माइनस के 1 का परिवर्तन हुआ हमारा, सम जो है माइनस के 1 का परिवर्तन आया सम में। तो अब आप निकालेंगे एवरेज में कमी या वृद्धि, कैसे निकालेंगे, सब में कितनी कमी या वृद्धि हुई, 1 की कमी हुई अपॉन 14, तो एवरेज में हमारी इतने की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। माइनस का चिन्ह ये दर्शाता है कि एवरेज में इतने की क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को आप इससे हैंडल करोगे एरो मेथड से।
अब इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, चलो आपको देखो, क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा समझ में आएगा। देखो कि आपसे बोला है, देखो 40% संख्याओं का औसत 20 है, यानी कि द एवरेज ऑफ 40% नंबर इज 20, 40% नंबर का एवरेज जो है 20 है। अच्छा, बाकी का एवरेज 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ो पहले आराम से। देखो 40% संख्या आपसे बोला है, 40% संख्याओं का औसत कितना दे रखा है आपको? 20। तो 40% का मतलब बताओ पहले मुझे आप, यानी 40% का मतलब हुआ 100 में से 40, या तो आप ऐसे बोल दो या फिर आप ऐसे भी बोल दो इसे, 40% का मतलब हुआ 2/5। ऐसे बोल सकते हो काट के कि 20 दूनी 40, 20 पंजा 100, इतनी तो आपको पता होगी फ्रैक्शन और वो वैल्यू, है ना? ठीक है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि अगर टोटल संख्याएं 100 है ना, 40% संख्याओं का औसत 20 है, यानी कि इसका मतलब ये है अगर टोटल संख्याएं 100 हैं तो उनमें से 40 की बात कर रहा है ये। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर टोटल संख्याएं 5 हैं तो उनमें से 2 की बात कर रहा है। तो ऐसे में क्या लोगे, टोटल संख्याएं आपकी हैं 5, ठीक है, वो लिखो, मैंने क्या टोटल हमेशा एरो के बाद लिखनी, टोटल संख्याएं 5 है, 5 में से ये कह रहा है 40% संख्याओं का औसत 20 है, यानी कि जो 2 है, 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि 5 में से 2 संख्याओं का औसत जो है वो 20 है। मैंने कहा एवरेज लिखना है नीचे, संख्या लिखनी है ऊपर और एवरेज लिखना है नीचे। तो ऊपर संख्या नीचे एवरेज, ये टोटल संख्या लिखनी है एरो के बाद, ठीक है। और बाकी का एवरेज 30 है मतलब। अब बाकी कितनी बची? अब एक बात बताओ, 2 संख्या ये रही आपकी, टोटल है 5, तो यहाँ बाकी कितनी बची? 3 बची। तो बाकी का एवरेज ये कह रहा है हमारा 30 है, ठीक है ना, बाकी का एवरेज इसने दे दिया 30। अब ये क्या पूछा, तो सभी का औसत, यानी कि इन जो 5 संख्याएं हैं ना, इन टोटल का औसत क्या है? अब आप क्या करोगे, मैंने आपको सिंपली बताई, एवरेज आपको निकालना है भाई। एवरेज बराबर होता है सम अपॉन क्या, नंबर। इतनी आपको पता है, इतनी चीजें आपको पता है, ये 5 संख्याओं का यानी कि सभी का औसत पूछ रहा है ये आपसे। तो एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर, इतनी चीज आपको पता है। आपको नंबर पता है, नंबर है हमारे 5, आपको केवल निकालना है यहाँ सम, है ना। सम कैसे निकालोगे, मैंने कहा इसके में गुणा करो, यानी कि एवरेज ये है, संख्या ये है, तो ये कितने, यहाँ से कितना निकल के आया सम 40, यहाँ से कितना निकल के आया सम 30 या 90, ये निकल के आया 90, 9 और 4 13, ये हुआ 130, यानी कि यहाँ से आपका सम आया 130। तो 130 आपका ये आया अपॉन, मैंने क्या कहा सम इतना आ गया, नंबर्स कितने 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 से इसे काटोगे, 5 दूना 10 और 5 छंग 30, 26 पंजे 130। तो एवरेज जो आया इन सभी का वो कितना आया 26, तो आपका 26 आपका आंसर है। ये आपको समझ में आई होगी। फिर मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि भाई ऊपर लिखनी होती हैं आपको संख्याएं एरो मेथड में, समझ में आया है ना। एरो के बाद लिखनी होती हैं आपको टोटल संख्याएं, ये तो समझ में आई आपको। और यहाँ नीचे लिखना होता है एवरेज, और एरो के बाद यहाँ निकलते हैं हम टोटल एवरेज कितना है, ठीक है। अब जैसे इसने बोला 40% संख्याओं का औसत 20 है, तो 40% का मतलब हुआ या तो 100 में से 40 बोल दो आप, या फिर बोल दो 5 में से 2 संख्या, है ना, ऐसे बोल सकते हो आप। तो 5 में से 2 संख्याओं का एवरेज कितना है 20 है। फिर ये इसने क्या बोला, बाकी का औसत कितना है 30 है, तो बाकी बची कितनी 3, 3 का औसत कितना हो गया 30। तो पूछा सभी का औसत, मैंने कहा सभी का औसत हमें निकालना है, यानी कि 5 संख्याओं का औसत हमें निकालना है। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, एवरेज बराबर क्या होता है सम अपॉन नंबर। तो उसके लिए हमारे पास नंबर तो हैं 5, हमें क्या चाहिए सम चाहिए। सम हमें यहाँ से निकालेंगे कि पहले तो इसका सम निकालो, तो 20 दूनी 40 आया यहाँ से सम, इसका सम निकालो तो 30 या 90, 90 यहाँ से आया, 9 और 4 130 आया सम, 130 सम आया, अपॉन 5 से डिवाइड कर दो, 5 से 26 पंजे 130, हो गया ना आंसर। देखिए आगे चलते हैं हम, है ना। अरे यार, हाँ चलो, अब मैं बता रहा हूँ आपको गैप केस। मैं पहले आपको एक एग्जांपल के साथ तीनों केस समझा दे रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस बताऊंगा आपको, ठीक है ना। देखो गैप केस, गैप केस में क्या होता है, क्वेश्चंस वही हैं। देखो आपसे बोलेगा कि जैसे कि 5 संख्या दे देगा आपको, 5 संख्या का एवरेज कितना है 12 दे दिया आपको। फिर बोलेगा कि अगली कुछ संख्याओं का एवरेज कितना है वो हमें ज्ञात करना है, और सभी संख्याओं का एवरेज यानी कि टोटल संख्याएं 15 दे देगा, 15 संख्याओं का एवरेज कितना है आपको दे देगा कि वो है 20। यानी कि एरो मेथड में गैप केस का मतलब क्या है, गैप केस का मतलब है बीच में से कोई संख्या मिसिंग होगी, यानी कि जैसे 5 है, टोटल संख्या है 15, तो यहाँ 10 संख्याओं का एवरेज जो बीच की जो संख्या है, यानी कि गैप बनना है ना यहाँ पे, जहाँ गैप बने, यानी कि सिंपली आप ये समझो
टोटल संख्याएं दे रखी होंगी हमें, है ना, और यहाँ से कुछ संख्याएं दे रखी होंगी, तो बीच में से कुछ संख्याओं को पूछेगा कि बताओ वो जो बची हुई संख्याएं हैं उनका एवरेज क्या है। जब ऐसे बीच में से पूछे तो होता है गैप केस। इसमें क्या डिफरेंस है जो मैं आपने पहले पढ़ा और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें देखो, यहाँ पे पढ़ो, अपोजिट चिन्ह का उपयोग करते हैं। कब करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, क्या है अपोजिट चिन्ह, कैसे यूज करते हैं। देखो, आपको इसमें क्या करना, क्या होता है, आपसे बोलेगा भाई 10 और 5 15, अब टोटल संख्या होगी 15, आपसे इन 10 का वो पूछेगा कि बताओ इनका एवरेज क्या है। तो ऐसे सवालों को आप करने के लिए पहले आप क्या काम करोगे कि आप जो ये पूछ रहा है ना कि 10 का एवरेज क्या होगा, पहले जो सबका एवरेज कितना है 20, टोटल का एवरेज कितना है हमारा 15 संख्याओं का एवरेज 20 है, तो पहले 20 ही मान लो कि हमारा एवरेज 20 है। फिर क्या करना है आपको, ये निकालो कि इसमें कितनी प्लस या माइनस कितना हुआ। अब वो कैसे निकालोगे, देखो, अब ये देखो इससे निकलेगा वो, यहाँ पर कैसे कि भाई 20 हमारा सबका एवरेज है। इतनी चीज आपको एक चीज और पता होगी, अगर 5 संख्या का एवरेज 12 है, अगली 7 का एवरेज भी 12 है, आपसे कोई पूछे कि 12 संख्या ये टोटल संख्याओं का एवरेज कितना होगा, तो भैया 12 ही होगा, क्योंकि ये इसका 12 इसका 12 इसका 12 हुआ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 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 अब यहाँ देखो, यहाँ अगर 20 होता, ये भी 20 होता, तो ये 20 होता एवरेज, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 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 यहाँ पर देखो, यहाँ पर 20 एवरेज, ये भी हमने 20 मान लिया, लेकिन ये 12 है, लेकिन ये 12 है ना, तो ये कितना कम है, ये हमारा 20 से कितना कम है, ये हमारा 8 कम है। कितना कम है हमारा 8। देखो 20 से 12 8 कम है ना, ये 8 कम है एक संख्या पर। हमारी टोटल संख्याएं कितनी है भाई 5 हैं, तो हमारे 5 से गुणा कर देनी है यहाँ पर। तो ये कितना हो गया हमारा जो डेविएशन है, यानी कि विचलन, इसको बोलते हैं हम, विचलन कितना आया है ना एक प्रकार से। तो विचलन हमारा आया -40 का, ये आया -40 का। अब मैंने आपको क्या बताया, अपोजिट चिन्ह का उपयोग, यानी कि जो आपका विचलन आए, अगर माइनस में आ रहा है तो उसे प्लस कर दो, और प्लस में आ रहा है तो माइनस कर देना है। देखो अभी विचलन आया आपका -40 का, तो अब इसे क्या कर देना है, इसे हटाओ यहाँ से, ये +40 कर देना है। +40 कर दिया, ठीक है। अपॉन अपॉन एक चीज और ध्यान रखनी है, इतना ही नहीं करना कि ये संख्याएं कितनी है। अगर एक संख्या यहाँ होती तो एक से भाग देते, यहाँ दो संख्या होती तो दो से इसे भाग देते, तीन संख्या होती तो तीन से भाग देते, क्योंकि ये जो अब डेविएशन है ना, ये सब में बटेगा इन 10 संख्याओं में। तो ये 10 संख्या है, तो इसे 10 से डिवाइड कर देना नीचे। अगर एक संख्या होती तो एक से करते, ठीक है ना। तो 10 से इसे काटो, ये हो गया, तो 20 + 4 24, तो इसका एवरेज कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है ना। ये आपको क्लियर होगा गैप केस, और हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखो देखो एक मिनट, ये क्वेश्चन पढ़ो। अभी आपने जो पहले क्वेश्चन किया है ना, वही क्वेश्चन है, बस मैंने इसका फॉर्मेट बदल दिया। देखो कि यदि सभी संख्याओं का औसत 26 है, यानी कि हमें ये दे दिया कि सभी संख्या अभी हमें पता नहीं है, पर उनका औसत हमें पता पड़ गई 26 है। मैंने कहा एरो मेथड बनाने, यहाँ पर ऊपर संख्या लिखनी होती है, पेपर में नहीं लिखना, ये संख्या वंख्या है ना, ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपसे। नीचे लिखना होता है एवरेज, एरो से पहले क्या लिखना होता है, जो दी रखी होती है, और एरो के बाद टोटल लिखना होता है। तो टोटल का एवरेज कितना दे रखा हमारा 26 दे रखा ना, सभी संख्याओं का औसत कितना है 26 है। द एवरेज ऑफ द ऑल नंबर इज 26, ठीक है। तथा उनमें से 40% संख्याओं का औसत 20 है, यानी कि ये कह रहा है 40% का मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर टोटल 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि अगर टोटल संख्याएं 5 हैं तो उनमें से 2 का औसत जो है 20 है। यानी कि अगर टोटल संख्या कितनी दे दी इसने 5, तो उनमें से 2 जो संख्याएं हैं ना, उनका औसत कितना दे रखा है, ये 20 है, ठीक है जी। तो बाकी संख्याओं का औसत कितना है, तो बाकी जो बची हमारी, बची कितनी, अब मैंने वही बताई, गैप केस में क्या होता है, टोटल दे रखा होता है, लेकिन हमें बीच में से कुछ का पूछ रखा होता है। देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स, यानी कि जो बची हुई हैं, ठीक है। अब ये देखो, अब बची हुई पहले संख्या निकालो, कितनी बची है हमारी, 2 तो ये है, टोटल संख्या हमारी 5 है, 5 में से 2 जाएंगे तो यानी कि 3, 3 और 2 5, टोटल संख्या होगी 5, यानी कि हमारी बची संख्याएं हैं हमारी 3। अच्छा जी, अब मैंने कहा इसका आपको एवरेज पूछा है कि इसका एवरेज क्या होगा। मैंने क्या कहा आपको कि जो टोटल संख्याओं का एवरेज है ना, उसे ही मान लो पहले, तो 26 मैंने मान लिया इसका एवरेज है। फिर ये देखो कि कितनी कमी हुई या ज्यादा हुई। अगर गैप केस है, यानी कि अगर गैप केस है, ये गैप केस ही बनना ना, तो इसमें अपोजिट चिन्ह का ध्यान रखना, अपोजिट चिन्ह से कर देते हैं, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, डेविएशन का।
तो अब हमें निकालना है डेविएशन। डेविएशन कैसे निकालेंगे, देखो ये 26 है, इसे देखो ये 20, ये 26 से ज़्यादा है कम है? कहोगे कि सर ये जो 20 है ना, ये 26 से 6 कम है ना, टोटल वाले से 6 कम है ये, ठीक है जी। ये एक संख्या पर 6 कम है, टोटल संख्याएं 2, तो 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12, दो संख्याओं पर टोटल कितना कम हुआ, 12। 12 के, अब हमारा डेविएशन 12 कम है ना, ठीक है। मैंने कहा डेविएशन को अपोजिट साइन से वो करना है, आपको चेंज कर देना। तो ये माइनस का था, प्लस का कर दो इसे। अब प्लस का होता तो माइनस लगाते हैं, है ना। अब ये माइनस का है तो प्लस कर दिया, प्लस के 12 अपॉन, ये चीज और ध्यान रखना कि अब ये देखो कितनी संख्याओं में बांटना है, हमें 3 संख्याओं में बांटना है, तो 3 संख्याओं से भाग दे देंगे, 3 चौक 12 है ना। तो ये कितना हो गया, 26 और 4 30, तो ये हमारा एवरेज कितना होगा, 30। हम डिस्कस करने जा रहे हैं तीसरा केस, वो होता है ओवरलैप केस। देखिए ओवरलैप केस, ओवरलैप माने होता क्या है, मतलब एक के ऊपर ऐसे समझिए एक के ऊपर, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपके सिंपली, कि आपसे कोई बोले कि पहली 3 संख्याओं का एवरेज जो है वो है 5, ऐसे बोल दिया आपसे। फिर बोले बाद की 3 संख्याओं का एवरेज 8 है, ऐसे बोल दिया। मैं सिर्फ ये वैसे ले रहा हूँ एग्जांपल के लिए, मैंने इसका निकाला नहीं है, कभी ये बोल दो गलत निकाल दिया, है ना। आपसे कोई ये बोले पहली 3 संख्याओं का एवरेज 5 है, 1 2 3 ऐसे, है ना, 3 संख्याओं का एवरेज 5 है। फिर बोले बाद की 3 संख्याओं का एवरेज 8 है, लेकिन इसमें टोटल संख्या अगर ऐसे गिनोगे तो आप 3 और 3 6, ऐसे तो ये 6 संख्या हो गई, कि 3 ये हो गई, 3 ये हो गई, ऐसे गिनोगे तो आप पर संख्या, तो ये 2 संख्या जो हैं ये ओवरलैप कर गई, यानी कि ये 2 संख्या आपने डबल काउंट कर ली। तो ओवरलैप का मतलब यही होता है कि कुछ संख्याएं डबल काउंट कर ली जाती हैं। तो ऐसे में हम उन्हें फाइंड करते हैं और उनके बेस पर सवाल करते हैं। जैसे कि आपसे बोले कोई, भाई 5 संख्याओं का एवरेज जो है वो है, क्या नाम है, 6 मान लो। आपसे कोई बोले कि बाद की जो 6 संख्याएं हैं उनका एवरेज है 8। फिर आपसे बोले कि टोटल हैं कितनी, टोटल है मान लो 10 संख्याएं, उनका एवरेज बोल दे आपसे कोई, मान लो 10, मान लो चलो 10 का एवरेज 10। मैं ये वैसे ही एग्जांपल अपने मन में कुछ भी आ रहा है उसे ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो, वैसे मैंने क्या बताया, ये जो संख्याएं है ना इनका टोटल करके यहाँ लिखना होता है हमें एरो के बाद, लेकिन 6 और 5 11 है, संख्या तो यहाँ 11 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ है 10, यानी कि एक संख्या हमारी ओवरलैप कर गई। यहाँ पर ओवरलैप का मतलब है एक संख्या हमने दूसरी 2 बार गिन ली। जैसे ये कोई मान लो एक संख्या है बीच वाली, ये हमने 2 बार गिन लिया है ना। ओवरलैप का मतलब ऐसा नहीं है एक ही संख्या गिनी जाए, ऐसा हो मान लो कि यहाँ पर हो संख्या, यहाँ पर टोटल संख्या हो 8, तो अब कैसे लिखेंगे हम, भाई 5 संख्या का एवरेज कितना है, 6, 6 संख्याओं का एवरेज बाद की 8। अब टोटल बोले 8 संख्याओं का एवरेज क्या कितना है, 10 है। तो ऐसे में कितनी संख्या ओवरलैप हो गई, कि 5 और 6 11, यानी कि संख्या होनी चाहिए थी यहाँ 11, लेकिन ये 3 कम है, यानी कि 3 संख्या जो हमारी है ना वो ओवरलैप कर गई। तो जरूरी नहीं है एक ही संख्या ओवरलैप करे। तो ऐसे में आपको ये फाइंड करना होता है ओवरलैप संख्या कितनी है, या इनका एवरेज फाइंड करना होता है, ठीक है ना। अब हम जानेंगे, सवाल के माध्यम से जानेंगे। देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखना आप, कि सेम चिन्ह का उपयोग करते हैं डेविएशन का। गैप में आपने पढ़ा, गैप में क्या पढ़ाया मैंने आपको, कि जो डेविएशन होता है ना उसका अपोजिट चिन्ह का उपयोग करते हैं, यानी कि अपोजिट, OPPOSIT, अपोजिट चिन्ह का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, डेविएशन के सेम चिन्ह का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे। देखिए अब थोड़ा तेज चलेंगे हम, देखो कि पहली 15 संख्याओं का औसत जो ना, ऐसे यानी कि 15 संख्याओं का औसत 53 है, ये बोलना चाह रहा है 15 संख्या का औसत 53 है। पहले पढ़ लो क्वेश्चन, पहली 8 संख्याओं का औसत जो है 52 है, बाद की 8 संख्याओं का औसत जो है वो 55 है, तो 8वीं संख्या क्या है, इंग्लिश में पढ़ लो, इंग्लिश में आप पढ़ लेना अपने आप, ठीक है ना। तो यानी कि ये कहना चाह रहा है जो 15 संख्याएं हैं टोटल हमारी, उनका एवरेज है कितना, 53। जो 15 संख्या लिखो, मैंने कहा एरो के बाद टोटल संख्या लिखो, नीचे क्या लिखो, उनका औसत लिखो 53, ठीक है। ये टोटल हो गया। बोला है पहली 8 संख्याओं का औसत 52 है, तो पहली 8 संख्या लिख दो। अब भैया औसत कितना, 52, ऊपर यहाँ पर संख्या लिखनी होती है, नीचे क्या होता है एवरेज, या उसमें कमी या वृद्धि यहाँ पर लिखनी होती है नीचे, ठीक है। 8 संख्याओं का तथा बाद की 8 संख्याओं का औसत 55 है, तो बाद की 8, ठीक है जी, बाद की हमने 8 ले ली, इनका औसत कितना 55, ठीक है, बाद की 8 संख्याओं का औसत 55 है। देखिए अब ये संख्या है 8 ये हैं, 8 ये हैं,
यहाँ पर होनी चाहिए थी 16। मैंने क्या बताया, यहाँ पर टोटल संख्या लिखती हैं, लेकिन ये 16 नहीं, ये 15 है। यानी कि एक संख्या जो है ना वो अपने डबल काउंट कर ली, और वो कौन सी संख्या है, वो ये 8वीं संख्या है। तो पूछ रहा 8वीं संख्या क्या है, यानी कि जो 8वीं संख्या थी ना, जो आपने थी, वो डबल काउंट कर ली। तो पूछ रहा है कि वो क्या है 8वीं संख्या। ठीक है जी, कैसे निकालोगे, इसके करने के लिए आप क्या करना होगा, पहले इसका एवरेज वही मान लो जो टोटल का एवरेज है। जैसे हम गैप में करते थे ना, ऐसे इसमें करेंगे। टोटल का एवरेज जो है उसे ही मान लो 53। ठीक है जी, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्लस या माइनस, यानी कि डेविएशन कितना हुआ। अब देखो डेविएशन कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पर देखो ये 53 से कम है या ज़्यादा, ये बोलोगे कि सर ये एक कम है, ये 52 जो है एक कम है। टोटल संख्या है 8, तो बैठी हमारी कमी कितनी की बैठी, 8 माइनस 1 यानी कि माइनस के 8। ठीक है, माइनस के 8 बैठा हमारा डेविएशन जो है। यहाँ से डेविएशन निकालो, इस स्थान से देखो 53 है हमारा वैसे एवरेज टोटल का, ये है 55, यानी कि 2 ज़्यादा है एक पर। ठीक है जी, टोटल संख्या हमारी 8, तो 8 से गुणा कर दो, 8 दूना प्लस के 16, यानी कि ये हमारा माइनस के 8 है, ये हमारा प्लस के 16, यानी कि टोटल डेविएशन आया हमारा प्लस के 8। प्लस के 8 आया, क्योंकि 16 ये है, माइनस के 8 ये, तो प्लस के 8 आया। अब क्या करो, जो प्लस के 8 डेविएशन आया आपका, अब ये देखो संख्या कितनी है भैया, संख्या तो हमारी एक ही है, मैंने कहा सेम चिन्ह से, तो प्लस का आया तो प्लस, ये माइनस का हटा दो, तो 8 लिख दो यहाँ पर। अब नीचे मैंने क्या बताया, ये देखो संख्या कितनी है, संख्या तो एक ही है, यानी कि 8वीं संख्या की बात कर रहे हैं हम, तो 8 एकम 8, तो अब क्या हो गई 53 प्लस 8, ये हो गया हमारा 61। बस, यानी कि गैप गैप मेथड और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। गैप में क्या आता है, अपोजिट चिन्ह आता है ना, जो डेविएशन होता है। इसमें क्या है, इसमें जो डेविएशन आया जैसे प्लस का 8, तो ये प्लस का ही लेंगे, यानी कि सेम चिन्ह लेंगे। और गैप होता तो गैप में चिन्ह बदल देते, जैसे प्लस का 8 आया तो माइनस का 8 कर देते। इतनी ही चीज है बस, ठीक है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन और पढ़ेंगे, और क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर होगा आपको। देखो, एक छात्रा को 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 हैं, यानी कि जो उसके विषय है ना, उसमें प्राप्त औसत अंक 75 हैं। ठीक है, अभी पढ़ लो क्वेश्चन। जब हम इसमें अंग्रेजी के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं, यानी कि जब इसमें हमने इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो भी जोड़ दिए, तो क्या हुआ, तो कुल औसत 70 हो जाता है। तो उसे इंग्लिश में कितने अंक मिले, यानी कि अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त हुए, ये कहना चाह रहा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, पॉज करके खुद करके देखो, फिर मैं बता रहा हूँ, है ना। ऐसे करना होता है सवाल। देखो, ये कह रहा है एक छात्रा को 4 विषयों में जो प्राप्त अंक है वो 75 थे, यानी कि पहले लिखो 4 विषय थे, है ना, और उनमें प्राप्त अंक कितने थे, औसत अंक 75 थे। भैया 75 लिख दो नीचे, ठीक है ना। वही एरो मेथड। जब इसमें अंग्रेजी के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं, यानी कि 4 सब्जेक्ट तो ये रहे हमारे, और एक सब्जेक्ट और जोड़ दिया हमने, कौन सा, अंग्रेजी। सब्जेक्ट तो एक ही है ना, अंग्रेजी। ठीक है जी, ये और जोड़ दिया, तो कुल औसत 70 हो जाता है। तो यानी कि कुल औसत की बात कर रहा है, अंग्रेजी का औसत नहीं, कुल औसत जो है 70 हो जाता है। तो यानी कि जो टोटल 4 और 1 5 सब्जेक्ट है ना, 5 सब्जेक्ट हो गए ना अब अंग्रेजी को जोड़कर, तो इन 5 का औसत 70 हो जाता है जब अंग्रेजी के अंक मिला दिए जाते हैं। तो अब ये पूछ रहा तो अंग्रेजी के कितने अंक है, क्या ये पूछ रहा अंग्रेजी वाले के। मैंने कहा भाई पहले इसको देखो, गैप कैसे बोल रहे, गैप है भैया 4 और 1 5, ये गैप बनना है यहाँ पर, है ना, गैप बनना है। तो गैप में क्या करेंगे, गैप में क्या करोगे, पहले सीधी बात है 70 ही मान लो इसका एवरेज। ठीक है, फिर ये देखो प्लस माइनस डेविएशन कितना है, देखो सर जी, ये 5 है, क्या नाम है, ये 70 से ये 75 जो 5 ज़्यादा है, ठीक है जी, प्लस के 5 ज़्यादा है एक पर, लेकिन ये टोटल सब्जेक्ट हैं 4, तो गुणा 4 की गुणा कर दो, तो 5 चौक कितना हो गया, 20 हो गया, यानी कि प्लस के 20 है हमारा डेविएशन। अब मैंने कहा आपको ये कितना है, प्लस के 20, लेकिन मैंने कहा गैप जब आए तो माइनस का कर देना चिन्ह को, तो प्लस का हटाओ इसे, यहाँ लगाओ क्या, माइनस के 20 कर दिया आपने। और मैंने कहा फिर ये देखो संख्याएं कितनी है भैया, सब्जेक्ट कितने हैं यहाँ पर, संख्या की जगह यहाँ सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो सब्जेक्ट ऐसा नहीं है भाई, ये मेथड जो संख्या पर ही लगता है, कुछ भी दे सकता है आपको, जैसे यहाँ सब्जेक्ट दे दिया तो एक ही सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो 20 का भाग दे दो एक में, तो 70 माइनस 20 ये हो गया आपका 50। तो इंग्लिश का जो वो है ना, वो आपका अंक जो है 50 है, तो 50 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो जो हमारा पार्ट 2 है इसका, वो बहुत जल्दी आने वाला है, इसका एरो मेथड का। उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इस पर, बेसिस पर, जो मतलब जो हमने आज पढ़ा एरो मेथड, और भी बहुत क्वेश्चंस पढ़ेंगे इसके बेस पर। और भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, और बाकी कमेंट वगैरह कर दें अगर आपको अच्छा लगा हो ये मेथड।
बाकी हम इस मेथड पर देखिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं और भी ज़्यादा अगले उसमें पार्ट में।